मैं सुधीर एक साधारण सी जिंदगी जी रहा था, एक छोटे से शहर में जहां सब कुछ रूटीन की तरह था। मेरी जिंदगी में कोई उतार चढ़ाव नहीं थे। फिर एक घटना जो संपूर्ण रूप से बदल दिया। जून का महीना था जब मैं अपने ऑफिस से लौट रहा था। रास्ते में मैंने एक सड़क दुर्घटना होते हुए देखी। एक कार पेड़ से टकराई हुई थी और उसके शीशे टूट गए थे। मैंने अपनी कार रोकी और देखा कि कार में सिर्फ एक लड़की बैठी है, शिवानी। उसकी आंखें हरी थीं और वो डरी हुई थी। मैंने उसे बाहर निकलने में मदद की और पूछा कि क्या वो ठीक है। उसने हाँ में सिर हिलाया, लेकिन दिखाई दे रहा था कि वो सदमे में थी। मैंने पुलिस को फ़ोन किया और तब तक शिवानी को अपनी कार में बिठाकर उसे चाय पिलाकर संभालने की कोशिश की। उसे शायद बातों में लगा कि उसे सदमे से उभरने में मदद मिल सके। मैंने पूछा, क्या आपको कोई चोट तो नहीं लगी? उसने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, मुझे कोई चोट नहीं लगी है। मुझे याद नहीं कि कैसे ये हादसा हुआ। मैं सिर्फ यहाँ से जाना चाहती हूँ। मैंने पुलिस को घटनास्थल पर देखकर ही अपने घर की ओर प्रस्थान किया। कुछ दिनों बाद मैं सुपरमार्केट में था और अपने हाथों में एक शॉपिंग लिस्ट ले डर रहा था कि किसी ने पीछे से मेरी बाजू पर हाथ रख दिया। मैंने देखा कि वो शिवानी थी। मुझे पहले तो अचरज हुआ, फिर मैंने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या कर रही हो यहाँ? उसने अपनी बड़ी हरी आंखों में एक शरारती चमक के साथ कहा, मैं यहाँ अक्सर शॉपिंग करने आती हूँ। तुम? मैंने कहा, मैं भी यही सोच रहा था कि क्या लूँ। बहुत कन्फ्यूजन हो रहा है। तुम क्या ले रही हो? उसने मुझे एक ऐसी नज़र से देखा जैसे कोई राज की बात पूछी गई हो। फिर हंसते हुए बोली, ओह, बहुत सारी चीज़ें। मैं नया से नया चीज़ें ट्राई करना पसंद करती हूँ। तुम भी चलो ना, मैं तुम्हें अच्छी चीज़ें दिखा सकती हूँ। मैंने सोचा, क्यों नहीं, और हम दोनों साथ साथ बातें करते हुए दुकान से दुकान जाने लगे। शिवानी बहुत मस्त मौला लड़की थी और उसकी वजह से शॉपिंग, जो मुझे बोरिंग लगती थी, बहुत मज़ेदार हो गई। उसने मुझे नए नए सामान बताए जिनके बारे में मैंने कभी नहीं सुना था। हम दोनों ने मिलकर एक के बाद एक कई आइटम्स खरीदे। हम दोनों ने एक दूसरे के साथ समय बिताना शुरू कर दिया और जल्द ही हम अच्छे दोस्त बन गए। हम एक दूसरे से अपनी ज़िंदगी के बारे में घंटों बातें करते। शिवानी एक कलाकार थी और अपनी पेंटिंग्स बेचती थी। वो बहुत टैलेंटेड थी और उसकी पेंटिंग्स में एक अलग ही जान थी। मैं उसकी पेंटिंग्स का फ़ैन हो गया था। उसने मेरी बात को काटते हुए कहा, हाँ, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ और ये पेंटिंग हमारी याद के तौर पर बनाई है। मेरा दिल एक पल को तो बहुत खुशी से उछल पड़ा, लेकिन फिर मुझे याद आया कि शिवानी बहुत ही अमीर परिवार से थी और हमारे बीच काफ़ी अंतर था। मैंने शिवानी से अपनी फीलिंग्स के बारे में बताया और कहा कि मुझे भी वो बहुत पसंद है, लेकिन हमारे बीच कई अंतर थे जिन पर हमें बात करने की ज़रूरत थी। शिवानी ने मेरी बातों को गंभीरता से सुना और कहा कि वो चाहती है कि हम हमेशा साथ रहें। वो चाहती थी कि हम अपनी लाइफ को साथ बिताएं, चाहे कुछ भी हो जाए। हम दोनों ने एक दूसरे का साथ निभाने का वादा किया और फिर हम शादी के बंधन में बंध गए। हमारी शादी एक सपने की तरह थी जो सच हो गया था। हमारे परिवार वालों ने भी हमारा साथ दिया और हमें आशीर्वाद दिया। हम दोनों एक नई जिंदगी शुरू करने के लिए तैयार थे। साथ साथ हमारी जिंदगी एक खूबसूरत किताब के पन्नों जैसी है जिसे हम रोज साथ लिख रहे हैं। हमारी प्रेम कहानी एक अनोखी और प्यारी गाथा बन गई है। हमारा प्यार, जो एक सड़क हादसे से शुरू हुआ था, अब एक खूबसूरत रिश्ते में तब्दील हो चुका है। हम जान गए हैं कि यह प्यार है जो मार्ग दिखाता है, न कि रास्ता जो हमें प्यार की तरफ ले जाता है।